वेलकम डियर स्टूडेंट्स। फिर से देखते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि लाइंस के बारे में पूछा है, वो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग थी हमारे, ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी हमारे पास में, या फिर हमारे पास में वो कोइंसिडेंट हो रही थी या पैरेलल थी। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन इस बार क्या पूछा गया हमसे यहाँ पे सॉल्यूशंस के, ये सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया। ठीक है, इनके पास में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, अलग अलग मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं कि हमारे पास में कैसे सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वही एक तरीका है हमारे पास में। पहले इन वेरिएबल्स का देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है इन्हीं से हम देखते हैं कि या तो ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले इन्हीं का देख लीजिए। 3/6 को हमने चेक किया और इसको चेक करेंगे तो -2/2, इनको हमने केवल इन्हीं को चेक किया। ठीक है, इसको चेक कर लें, इसका रेशियो चेक कर लें। ठीक है, तो ये क्या आया, 3 1 3, 3 2 6 और 2 1 2 यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ, 1/2 और 1 इक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं। तो इनका रेशियो यानी A1/A2 और B1/B2 का, इन्हीं का पहले दोनों का वेरिएबल का इनका रेशियो अगर इक्वल नहीं आया, इसका मतलब यहीं से हमें सॉल्यूशन मिल गया। एक बड़ा है इसमें से, वो -1, इनमें से एक बड़ा है एक छोटा है। अब ये ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि यहीं से सॉल्यूशन मिल गया। एक हार गया इनमें से, एक जीत गया, एक बड़ा है एक छोटा है, तो यानी एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो जब हमारे पास में कितना सॉल्यूशन मिल रहा है भाई, जब हमारे पास कैसे आएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, एक जगह काटेंगे उसको, इसलिए जब एक जगह काटेंगे तो एक ही सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा। और वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास में। कैसा हो गया, वो यूनिक हो गया। कैसा हो गया भाई, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। एक जगह ऐसे काट रही हैं, ये क्या है, जब इक्वल नहीं होता हमारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होती है लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। इस जैसा सॉल्यूशन, इस जैसे पॉइंट, यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किसी और के नहीं हो सकते हैं। एक पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपने नंबर लाइन पर भी देखा होगा कि जो एक पॉइंट के हमारे पास में जो नंबर दे रखा होता है, उसकी पॉइंट जो भी पॉइंट होता है उसके लिए स्पेशल हमारे पास में नंबर होता है। और हमारे पास में कोई स्पेशल नंबर दे रखा है तो उसके लिए स्पेशल पॉइंट पर स्पेशल प्लेस होगा। ठीक है, तो हर जगह ये नहीं है कि हम कहीं पर भी उसको नंबर लाइन में डिनोट कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह से ये है कि अगर हमारे पास स्पेशल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वो स्पेशल लाइन के उसके दे रखे हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट के लिए ये कोऑर्डिनेट, तो ये कैसे होंगे, यूनिक होंगे। ये कैसे होंगे, यूनिक होंगे। तो इसमें से सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास में। एक आ रहा है मीन्स यूनिक आ रहा है, 1 हमारे पास वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसको भी चेक कर लो, A1/A2 यानी केवल इन्हीं पे चेक करेंगे पहले हम, 5/-10 पे और -3/6 पे। यहाँ से चेक कर लिए, 5 बन जा 5, 5 2 10, या माइनस का हाफ आया। यहाँ से चेक करें, 3 बन जाए तो 3, माइनस का हाफ आया। अब जब ये बराबर हो गए, कैसे हो गए, इक्वल आ गए, तब फैसला किसके हाथ में चला गया, तीसरे वाले। अब फैसला करेगा कांस्टेंट टर्म, उसको भी चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला हमारे पास में क्या है, 11/-20, 11 बन जा -2 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये भी कितनी आई, -12। अब ये क्या हो गए, तीनों के तीनों कैसे आए, इक्वल आए। कैसे आए, तीनों ही इक्वल। जब ये रेशियो एक्स वाले का रेशियो, वाई वाले के रेशियो ये बराबर थे, अब फैसला किसके हाथ में चला गया, तीसरे वाले। ये करेगा या तो इक्वल आता या नहीं आता। अब इक्वल आ गया मीन्स तीनों ही रेशियो एक जैसे हैं, मीन्स वही लाइन दोबारा से कैसी हो रही है, ओवरलैप हो रही है। जब तीनों ही बराबर आ गए, यानी पहले वाले का और दूसरे वाले का रेशियो जब इक्वल आ जाएंगे तो वही लाइन दोबारा से कैसी हो रही है, ओवरलैप हो रही है। तो जब ओवरलैप आ जाती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से जा रही होती है, सेम उसी पे ओवरलैप कर रही होती है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हर जगह टच करती हो जाएगी। तो यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके लिए, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे होंगे, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को। यहाँ हम चेक करेंगे वही हमारे पास पहले दो पे चेक करते हैं इसके, और यहाँ से -6/-9, माइनस का 2 2 या 4, 2 3 या 6, 3 2 या 6, 3 3 या 9, यानी 2/3 आया था इसका। और ये कितना सा, ये भी 2/3। अब ये कैसे आए, इक्वल निकल आए। कैसे आए, जो A1/A2 निकाला था, B1/B2 निकाला, ये कैसे निकला है, बराबर निकल आए। यानी बराबर निकल आए तो ये फैसला तो ले नहीं सकते भाई यहाँ से, क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये इक्वल निकल आए तो फैसला किसके हाथ में चला गया, रेफरी, यानी टाई हो गया यहाँ पे मैच। कैसा हो गया, ये टाई हो गया। अब फैसला कौन लेगा, कोफिशिएंट हमारा, वो क्या ना कांस्टेंट टर्म वाला। अब ये फैसला लेंगे कौन से, 7/12। ठीक है, कट तो सकते नहीं है, तो क्या आया, ये 7/12 निकल के आया कांस्टेंट टर्म का। तो क्या ये इक्वल है या नहीं है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या था, ये इसके हिसाब से इक्वल थे, इसी के पक्ष की बात कर रहे थे भाई, बिल्कुल सेम इनके हिसाब से बातें चल रही थी भाई, जो जैसा ये बोल रहे थे वही ये बोल रहे, यही बोले। तो ये कैसे हो गए, बिल्कुल कोइंसिडेंट हो गए, एक ही हो गया, ओवरलैप कर गए। लेकिन इनकी ये इक्वल है, लेकिन ये कांस्टेंट वाला इनसे एक राय नहीं रखता है, मीन्स इनके उसका रेशियो अलग है, इनका रेशियो अलग इक्वल आ रहा था, बट उसका रेशियो अलग है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो फिर लाइन कैसी हो जाएंगी, जब राय एक जैसी नहीं रख रहे हैं तो पैरेलल हो जाएंगी भाई, इनसे मेल नहीं खाता है उसका। यहाँ तो मेल खा रहा था, मीन्स कैसी होगी, ओवरलैप होगी, वहाँ पे मेल नहीं खा रहा है तो उसकी लाइन क्या होगी, पैरेलल जाएगी। जब मेल नहीं खा रहा है इन दोनों से
तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। मीन्स ये लाइन जा रही थी, उसका मेल नहीं खा रहा इनसे, तो क्या होगा, वो अपनी अलग लाइन चलाएगा। तो ये लाइन्स कैसी रहेंगी, पैरेलल, कभी मेल ही नहीं खाएंगी। इनकी दोनों की तो मेल खा गया, लेकिन ये इनसे मेल नहीं खा रहा है, इक्वल नहीं बैठ रहा है इसके, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल रहेंगी हमेशा। कैसी रहेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है, एक दूसरे की नहीं, हमेशा दूरी बना के रहेंगी, सेम डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास पैरेलल लाइन्स आ जाती है। और जब पैरेलल लाइन आती है तो कोई सॉल्यूशन, क्या ये कभी काटेंगे, नहीं काटेंगे, तो क्या है, कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन हमेशा कभी टच करने से, काटने से, इंटरसेक्ट करने से तभी मिलता है, लेकिन ये कभी काटने तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ इन्फाइनाइटली मानो हर जगह टच करती हुई जा रही है, जितनी भी छुलो, जिस जगह छुलो वहीं सॉल्यूशन निकाल लिया। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बार ये काट के गई है, लौट के नहीं काट सकती सेम प्लेन में, क्योंकि लौट के आएगी तो ये कैसी हो जाएगी, कर्व लाइन हो जाएगी। वापस अगर लौटना भी चाहे तो कर्व लाइन हो जाएगी फिर ये, ठीक है। तो ये नहीं काटेगी, एक ही सॉल्यूशन देगी। तो यहाँ से क्या था हमारे पास में, यूनिक सॉल्यूशन अकेला होगा, ऐसा किसी के कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे एक ही जगह के। दूसरा ये वाले इन्फाइनाइटली मैनी हर जगह ओवरलैपिंग कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है लाइन, ओवरलैपिंग कर रही है दोनों लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल हो गई, कैसी हो गई, ये पैरेलल हो गई। तो जब पैरेलल हो जाती है कोई सॉल्यूशन नहीं देती है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम सॉल्यूशंस के बारे में जब चर्चा की तो यूनिक आया, ओवरलैप कर रही हैं, तब क्या है, इन्फाइनाइटली मैनी आया, पैरेलल के लिए क्या है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को देख के ही, अभी क्या एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, तुम यहीं से रेशियो निकाल सकते हो कि यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, डायरेक्ट, ठीक है, माइंड में ही। जब दो चार बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो केवल देख के बता दिया करोगे इनको, एक्स के कोफिशिएंट को और वाई के, ये वाले इन्हीं को चेक करके देख लो, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आता है, वो इक्वल नहीं आता तो सॉल्यूशन यही मिल जाएगा। अगर इक्वल आ जाता है तो ये फैसला नहीं कर पाएंगे, फिर फैसला किसके हाथ में जाएगा, कांस्टेंट वाले हाथ में, ठीक है। तब कांस्टेंट या तो इक्वल रहेगा, अगर इक्वल रहेगा मतलब उसी के हिसाब से चलेगा, उसी के हिसाब की रेशियो वही बात करेगा, मीन्स ओवरलैप हो जाएंगे। और तीसरा वाला क्या है, या तो नहीं करेगा मीन्स उसके मेल नहीं खाता, उसके विचारधारा उसकी अलग है, इनकी अलग है, ये आपस में इक्वल है लेकिन वो उनसे डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, वो अपने लिए अलग चलेगा, वो पैरेलल चलेगा, ठीक है। तो ये दिखाएंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। इस तरह से याद रखने की ये ट्रिक है थोड़ी सी, बस आप इस तरह की क्वेश्चन सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।